पोहन या डायलिसिस। जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं करते, तब रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, अधिक तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम और पोटेशियम को स्वस्थ गुर्दे यानी किडनी, मूत्र यानी यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं। गुर्दे से जुड़ी बीमारियां होने पर गुर्दे जब ठीक से काम नहीं करते, तब शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, जहरीले या तरल पदार्थ अधिक मात्रा में जमा होने लगते हैं। इस वजह से कई दिक्कतें होने लगती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हृदय ठीक से काम न करना, फुफ्फुसीय शोथ, चयापचय अम्लमयता और हाइपरकैलेमिया। इन हालातों में अपोहन यानी डायलिसिस किया जाता है। पहला, अल्पकालीन गुर्दे का खराब होना यानी एक्यूट किडनी फेलियर, या फिर दूसरा, शरीर से दवाइयों या जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। अपोहन या डायलिसिस दो प्रकार का हो सकता है। पहला, रक्तापोहन या हीमोडायलिसिस। दूसरा, उदरावरणीय अपोहन या पेरिटोनियल डायलिसिस। रक्तापोहन यानी हीमोडायलिसिस। इस प्रक्रिया में डायलाइजर के इस्तेमाल से शरीर के बाहर मौजूद एक मशीन के द्वारा रक्त से जहरीले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। वाहिनियों में प्रवेश की जगह बनाने के लिए पहले सुन्न करने वाले पदार्थों यानी एनेस्थीसिया से उस जगह को सुन्न किया जाता है, और धमनी शिरा परक यानी आर्टियोवीनस ग्राफ्ट बनाने के लिए एक ट्यूब की मदद से धमनियों और शिराओं को जोड़ा जाता है, या फिर किसी एक धमनी को शिरा से सीधे जोड़कर धमनी शिरा परक नालव्रण यानी आर्टेरियोवीनस फिस्टुला बनाया जाता है। जब ग्राफ्ट या नालव्रण यानी फिस्टुला का घाव भर जाता है, तो उसके बाद मरीज पर रक्तापोहन यानी हीमोडायलिसिस प्रक्रिया की जाती है। प्रक्रिया की शुरुआत में डायलाइजर के साथ सर्किट जोड़ने के लिए ग्राफ्ट या फिस्टुला में दो सुइयां घुसाई जाती हैं। शरीर से रक्त निकलकर डायलाइजर में जाता है। इसमें छानने वाले तार यानी फिल्टरिंग फाइबर होते हैं, जो कि रक्त से अपशिष्ट पदार्थ, अधिक तरल पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और एक डायलाइसेट होता है, जो कि रक्त में मौजूद अनवांछित पदार्थों के लिए शोषक घोल यानी अब्जॉर्बेंट सॉल्यूशन की तरह काम करता है। इस तरह से साफ किया गया रक्त ट्यूब के द्वारा प्रवेश करने वाली जगह पर लगी दूसरी सुई से शरीर में वापस डाल दिया जाता है। रक्तापोहन यानी हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सुइयों और ट्यूब को निकाल दिया जाता है और मरीज वापस घर जा सकता है। उदरावरणीय अपोहन यानी पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट की उदरावरणीय अस्तर यानी पेरिटोनियल लाइनिंग का इस्तेमाल होता है, और इसमें शरीर से खून बाहर नहीं निकाला जाता। पेट के निचले हिस्से में एक नलिका यानी कैथेटर डालकर रास्ता बनाया जाता है, जिससे डायलिसेट पेट के अंदर या बाहर आ जा सकता है। उदरावरणीय अपोहन यानी पेरिटोनियल डायलिसिस के प्रत्येक सत्र को एक्सचेंज कहते हैं। चिकित्सक द्वारा तय किए गए समय के अनुसार उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी को सबसे पहले नलिका यानी कैथेटर द्वारा डायलिसेट से भर दिया जाता है। उदरावरणीय खाल यानी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के द्वारा डायलिसेट लगातार रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और अधिक तरल पदार्थ सोखता रहता है, जिसे अंत में एक्सचेंज के दौरान डिस्पोजेबल इकट्ठा करने वाली थैली में डाल दिया जाता है।